लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर में शामिल वर्कर्स के लिए ज़ोराना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रुनुमाई भी आज होगी। कल से शुरू होने वाली सह-फरीक़ी सीरीज़ के इब्तिदाई 2 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तकमील में हिस्सा लेने वाले हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत खुशी और फख्र का दिन है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश और तामीर के लिए दिन रात काम किया गया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन शरीक। कमोडोर उमर फारूक ने नेवल चीफ का पैगाम पढ़कर सुनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा, गुजरते वक्त के साथ साथ समंदरों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहा। किसी एक मुल्क की ये ताकत नहीं कि वो अकेले चैलेंजेस से निबर्द आजमा हो सके। मश्क में पहली मरतबा अमन डायलॉग का इजाफा किया गया। अमन डायलॉग से समंदर को दरपेश मुतफर्रिक मामलात को बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकेंगे। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट और आर्मी एक्ट में की गई तरमीम से मुतालिक बानी पीटीआई की दरखास्त पर आयद एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल भी तलब कर लिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। आईनी बेंच ने इस्तफसार किया कि बताया जाए तरमीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रिजू क्यों नहीं किया गया। वकील शुहेब शाहीन ने कहा, ऑफिशियल सिगरेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त समात के लिए मंजूर कर ली। जमात इस्लामी की दरखास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, बिजली की कीमतों पर नेपरा में भी समात होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समात के दौरान एतराज़ उठाया। जमात इस्लामी के वकील ने कहा, बिलों में सरचार्जेस, मुख्तलिफ टैक्सेस और FAD शामिल होता है। गाड़ियां धोकर पानी जाया करने वाले घरों और पेट्रोल पंप्स को जुर्माने करने का हुक्म। मुनासिब ट्रैफिक प्लान न होने पर CTO तलब। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समात हुई। मुख्तलिफ महकमों ने रिपोर्ट्स पेश की। अदालत ने कहा कि पानी का मसला सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब का है। घरों में गाड़ियां धोना बंद हो तो आधा पानी बचाया जा सकता है। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तलब कर लिया। केस की समात 12 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 24 जनवरी को मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी की दुनिया भर के अहम रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमेरिका के अवामी राबते मजबूत किए जाने चाहिए। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज असम्बली अरकान की मुलाकात। पंजाब में तरक्याती कामों और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर। नवाज शरीफ ने गुफ्तगू में कहा, मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत हमारी पहचान है। कानून साजों के दरमियान एक दूसरे से मौसर और मुसलसल राबते जरूरी हैं। नज़्म व नस्क मजबूत बनाने में पार्लिमान का अहम किरदार है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का CPA कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा, खित्ते में पायदार और शमूलियती तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबित का फरोग जरूरी है। CPA कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं।
कराची में ट्रैफिक हादसा से निपटने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। कमेटी तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकरों की निगरानी करेगी। सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिंध सदारत करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। लोगों को बिला वजह ट्रंप से तवक्कुआत नहीं बांधनी चाहिए। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को लिखे खत के बारे में सुना है, देखा नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने खत में वजूहात और तजावीज़ बयान की, उन्हें मुस्बत अंदाज में देखा जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। पिका एक्ट में तरमीम करके आज़ादी इजहार राय का गला घोंटा। जब भी जरूरत पड़ी मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान हमारे पास आ सकते हैं। हम पुराने दोस्तों को नहीं भूले, हमेशा से याद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बयान। कहते हैं, सियासतदान अगर आपस में बैठेंगे तो मामलात सुलझेंगे। मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासतदानों से भी बात होगी। कुछ माना जाता है, कुछ मनवाया जाता है। स्मोग और फिजाई आलूदगी खत्ते के लिए बड़ा चैलेंज है। भारत समेत हमसाया ममालिक से मौसमियाती मुज़ाकरात का आगाज किया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए। फिजाई आलूदगी की निगरानी के लिए पंजाब में 100 जदीद AQI मॉनिटर्स नस्ब किए जा रहे हैं, जो सैटेलाइट से मुंसलिक होकर ताज़ा तरीन फिजाई मयार का डेटा फराहम करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के मामलात में बेहतरी आई। माजी की इंतजामिया कहती थी वसाइल नहीं हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, माजी में इख्तियारात नहीं बल्कि नीयत का इशू था। निज़ाम कभी आइडियल नहीं होता, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। बेहतरी का सोचा होता तो माजी में भी KMC अकाउंट में पैसे आ सकते थे। पिछले 1.5 साल में माली हालात में खातिर खा बेहतरी आई। हुकूमत का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर कल यौम सोग मनाने का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम सरनेगू रहेगा। प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा कल पुर्तगाल में होगी। तदफीन इतवार को मिस्र के शहर असवान में अदा की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल के बाद उनके बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली बरादरी को 50वां इमाम मुकर्रर। कमिश्नर कोहार ने कुरम के हालात पर जिरगे की रिपोर्ट महकमा दाखिला को भेज दी। फरीकैन ने हथियार जमा कराने के तरीक़ेकार से हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत असलहा जमा कराने के मुनासिब तरीक़ेकार पर मुत्तफ़िक़ होते ही फरीकैन को आगाह करेगी। अमन मुआहिदे के तहत बंकर्स गिराने का अमल जारी। मजमूई तौर पर अब तक 50 बंकर्स गिराए जा चुके। कराची के इलाके सचल गोट में मुतादिद अफराद का बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार। मुश्तइल अफराद ने इंसदाद पोलियो टीम पर हमला कर दिया। पथराव से पुलिस मोबाइल के शीशे टूट गए। 12 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। कहा, पोलियो वर्कर्स के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजानुल मुबारक से कबल अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लगना शुरू हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद 5 रुपये इजाफा कर दिया। चीनी की फ़ी किलो कीमत 150 रुपये मुकर्रर। चंद रोज़ कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक ओपन मार्केट में कीमतें मजीद बढ़ने के बायस चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से ईरान के मसाइल हल नहीं होंगे। ईरान ने माजी में रियायतें दी, अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, अमेरिका ने हमारी सलामती को खतरे में डाला तो हम उनकी सलामती को खतरे में डालेंगे। अमेरिकी सदर की आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आई। ट्रंप ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदी के सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। आलमी फौजदारी अदालत के हुक्म मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासे मुंजमद
सफरी पाबंदियां भी आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आलमी फौजदारी अदालत ने अमरीका और इसराइल को गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया। नेतन्याहू के वारंट जारी करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया। अमेरिका में विफाकी मुलाजमीन के मुस्ताफी होने की डेडलाइन में तोसी। सरकारी मुलाजमीन के मुस्ताफी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने 20 लाख विफाकी मुलाजमीन को 7 फरवरी तक मुस्ताफी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मुराद की पेशकश की थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 40,000 से जायद विफाकी मुलाजमीन ने हुकूमती पेशकश को कबूल कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का G20 समिट में शिरकत न करने का ऐलान। कहा जनूबी अफ्रीका निजी अमलाक जब्त करने का बुरा काम कर रहा है। जनूबी अफ्रीका मसवात और पायदार तरक्की के नाम पर G20 का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा काम अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाना है, टैक्स का पैसा ज़ाया करना नहीं। सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी के बाद बरतानिया ने भी रूसी सिफारतकार को मुल्क बदल कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस ने बरतानवी सिफारतकार को जासूसी के इल्जाम पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। रूस की जानिब से मजीद कार्रवाई को इश्तियाल अंगेजी समझा जाएगा। बरतानवी वजीर खारजा का कहना है कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। रूस को कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नौजवान ओपनिंग बैटर साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। MRI स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद साइम अयूब को आराम का मशवरा। PCB का कहना है कि साइम अयूब बदस्तूर अपना रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए शिरकत साइम अयूब के फिटनेस से मशरूत होगी। सैफ अली की वनडे सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज कल से शुरू होगी। जनूबी अफ्रीका की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज होगा। सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जनवरी 2025 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की नामजदगियां। ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों में 3 स्पिनर्स शामिल। पाकिस्तान के नौमान अली भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। वेस्ट इंडीज के जोमेल वॉरिकन और भारत के वरुण भी फहरिस्त में शामिल। और फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत एक बार फिर मुअत्तल कर दी। इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत पर पाबंदी आयद अलामी के मुताबिक मुअत्तली उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक PFF, कांग्रेस, फीफा और AFC की जानिब से पेश करदा आईनी तरमीम की मंजूरी नहीं देती। अप्रैल 2021 में भी फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया था।